वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बीच में ही रुक गया, क्योंकि वॉली को अचानक याद आया कि उसके पास एक खजाना है जो ईवा को जरूर पसंद आएगा। असल में वह खजाना एक छोटी हरी पौध थी जो अब भी बढ़ रही थी। ईवा ने उसे स्कैन किया और तभी जाना कि यही तो उसका धरती पर आने का असली मकसद था, जीवन के निशान ढूंढना। वह उत्साहित होकर अपने जहाज का दरवाजा खोलती है, तेजी से पौधे को अपने अंदर सुरक्षित रख लेती है और उसका शरीर तुरंत ही नींद स्लीप मोड में चला जाता है। वॉली को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। वह बार बार ईवा का नाम पुकारता रहा, लेकिन चाहे जितना भी पुकारे ईवा कोई जवाब नहीं देती। वॉली घबरा गया। उसे लगा कि ईवा की बैटरी खत्म हो गई है, तो वह उसे छत पर ले जाकर धूप में रख देता है और खुद एक ओर बैठकर अपनी देवी को चुपचाप निहारता है। बारिश आ गई। वॉली ने उसके लिए छाता खोल दिया, लेकिन बिजली और तूफान से कई छाते टूट गए। सौभाग्य से वॉली को चीजें जमा करने की आदत थी, तो उसने और छाते निकाले। जब रेत का तूफान आया, वह खुद दबने को तैयार हो गया, लेकिन ईवा को पूरी तरह सुरक्षित रखा। जब देखा कि सोलर चार्जिंग ठीक से काम नहीं कर रही, तो उसने अपनी बैटरी से चार्ज करने की सोची, लेकिन ऐसा करते ही वह झटका खाकर दूर जा गिरा। वॉली ने ठान लिया, अगर उसे जगा नहीं सकता तो कम से कम उसके साथ रहेगा। वह ईवा को लेकर घूमने निकल पड़ा। कचरे के डिब्बे पर दोनों के नाम खोदे, कुर्सी पर बैठकर शाम की लालिमा देखी। वह कितना चाहता था कि एक दिन ईवा जागे, उसका हाथ थामे और दोनों साथ मिलकर इस दुनिया को देखें। लेकिन हकीकत काफी कठोर थी। ईवा कभी नहीं जागी। आखिरकार वॉली ने उसे धूप में रख दिया और खुद फिर से रोज का सफाई का काम करने लगा, मगर अब वह पहले जैसा काम पर ध्यान नहीं दे पाता था।